शेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं विनीता रानी विन्नी। अब खबर विस्तार से। नई दिल्ली के दीनदयाल मार्ग स्थित हिंदी भवन में 1 अगस्त 2026 को राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती के अवसर पर पद्म भूषण रजत शर्मा जी द्वारा पद्मश्री प्रसून जोशी को हिंदी रत्न 2026 प्रदान किया गया। ये सम्मान प्रसून जोशी को हिंदी भाषा, साहित्य, भारतीय संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में उनके बहुआयामी योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर भाषा, साहित्य, संस्कृति और एआई के भविष्य पर गंभीर विमर्श हुआ। समारोह की अध्यक्षता हिंदी भवन के संरक्षक प्रभात कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन रिद्धि भारद्वाज ने किया। विशेष वक्तव्य पद्मश्री कवि एवं साहित्यकार अशोक चक्रधर का था। अंत में हिंदी भवन की ट्रस्टी डॉक्टर इंदिरा मोहन ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की रिपोर्ट। प्रसन्नित रहने वाले प्रसून जोशी और हमारे मित्र हमारे गोपाल चंद्र साहब। हिंदी भवन का ये सभागार सदैव प्रसन्न होता है जब अच्छे कार्यक्रम होते हैं। आज प्रसन्नता के अलावा संग भी है। अब मैं हिंदी भवन के न्यासी वरिष्ठ पत्रकार एवं जी न्यूज के कार्यक्रम मोहर क्या है का जाना माना नाम श्री राजीव रंजन जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे प्रसून जी को शॉल उठाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के संवर्धन एवं प्रसार में पद्मश्री प्रसून जोशी के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें हिंदी रत्न सम्मान 2026 से अलंकृत कर हिंदी भवन अत्यंत हर्ष का। अंग्रेजी वाले लोग फिर मुझे कहने लगे कि आपकी लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि आप हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने कहा ट्राई करो। एक बहुत बड़े अंग्रेजी टैंकर हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार आई वुड लाइक दिस, आई वांट टू लर्न हिंदी। फिर इतिहास में मैं जैसे कहा कि संघर्ष की, लड़ाई की भाषा हिंदी होती है। जब अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे को जब बड़े बड़े अंग्रेजी के पत्रकार इंटरव्यू करने जाते थे तो उन्हें हिंदी बोलनी पड़ती थी क्योंकि हिंदी में जवाब देते हिंदी समझते। और जब एक दिन वो स्टूडियो में आए आपकी अदालत के लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इनको हिंदी नहीं सिखाई, मैंने इनको हिंदी बोलना सिखाया। तो स्वप्न तो अभी देखा ही नहीं गया तो उसका डेटा कहां से आएगा? जो अव्यक्त है वो, उस अव्यक्त से हम जुड़ते हैं और उसे हम व्यक्त करते हैं। इसलिए आप हमेशा उतने ही विशिष्ट रहेंगे चाहे एआई हो या ना हो। और एआई के बारे में दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझनी चाहिए, जो कि हमारे भाषा के संस्कार हमें देते हैं। हर भाषा या हर संस्कृति कहीं ना कहीं एंकर्ड होती है। एंकर का क्या मतलब है? एंकर का मतलब यह है कि आप जब डिसीजन लेते हैं, आप भाषाओं में एक होते हैं फैक्ट्स, उनसे कोई झगड़ा नहीं करता। दूसरे होते हैं क्या कहना चाहिए उसको, मूल्य।
इस सफल आयोजन की पूर्णता केवल उसके कार्यक्रम से नहीं, बल्कि उससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के स्नेह, सहयोग और सहभागिता से होती है। हिंदी भवन परिवार की ओर से आज मैं हमारे मुख्य अतिथि पद्म भूषण श्री रजत शर्मा जी